अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद अहमद शाह आपके साथ। बच्चों, छठी जमात की उर्दू की किताब है। सबक का नाम है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। ये हमारा नया सबक है आज। शेर मैसूर यानी मैसूर का शेर, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। चलो सबक पढ़ते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीखी शहर है। जो जनूबी हिंदुस्तान है, यह है जनूबी हिंदुस्तान आपके सामने। नक्शे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शुमाल होता है, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो जनूब है। ये जनूबी रियासतें यहाँ हैं, और इनमें एक शहर है मैसूर। आप नक्शे में देख सकते हो, भारत का नक्शा है। चलो, जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीखी शहर है। ये जो मैसूर है ये एक तारीखी शहर है। इसकी अपनी एक तारीख है, अजीम तारीख है मैसूर की। आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक सिपाही था। ये जो इलाका था, मैसूर का इलाका था, कर्नाटक, जो मौजूदा दौर की रियासत है कर्नाटक, उसका इलाका है मैसूर। तो इधर एक माना जाना नाम था, एक सिपाही था जिसका नाम था हैदर अली। वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया। वो अपनी हिम्मत, उसके पास काफ़ी हिम्मत थी और काफ़ी हौसला था। अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते पर वो तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया। हुक्मरान आपको पता है, ये लफ्ज़ है हुकूमत करने वाला। जो हुकूमत करता है उसको हम हुक्मरान कहते हैं। हुक्मरान, हुकूमत करने वाला। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में, जब 18वीं सदी चल रही थी, उसके आखिरी हिस्से में अंग्रेज़ों ने मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। जो अंग्रेज़ थे उन दिनों, उन्होंने हिंदुस्तान की जो रियासत है मद्रास, उन्होंने मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। इक़्तिदार मतलब इख्तियार, मतलब ताकत। उन्होंने उसको ज़ैर कर लिया था, काबू में कर लिया था मद्रास को। वो चाहते थे कि एक एक करके जनूबी रियासतों को ज़ैर कर लें और अपनी हुक्मरानी कायम कर लें। अंग्रेज़ चाहते थे एक एक करके ये जो जनूबी रियासतें हैं, वो रियासतें जो जनूब के हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के जनूब सिमत में हैं, उनको किसी तरह ज़ैर कर लें। उनको किसी तरह ज़ैर करना हो गया, काबू करना, फ़तह करना, पिछाड़ना, किसी तरह इनको हरा लें और अपनी हुक्मरानी कायम कर लें, और ये जो जनूबी रियासतें हैं इन पे अपनी हुक्मरानी वो कायम कर लें। अंग्रेज़ों ने बैज़ देसी रियासतों की मदद से हैदर अली की कुव्वत को कुचलना चाहा। जो अंग्रेज़ है उन्होंने वहाँ की जो कुछ देसी रियासतें थी उनकी मदद से हैदर अली की कुव्वत को वो कुचलना चाहते थे। जो मैसूर की के आसपास वो छोटी छोटी रियासतें थीं, उनसे अंग्रेज़ मदद हासिल करना चाहते थे ताकि किसी तरह वो हैदर अली की ताकत को कुचलें। लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन ये अंग्रेज़ ये इसमें कामयाब नहीं हुए, ये हैदर अली की ताकत को कुचल न सके। हैदर अली भी अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। हैदर अली जो है हिम्मत के लिए भी मशहूर था, हौसले के लिए मशहूर था, और बड़ा चालाक ज़हीन आदमी था। यह अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। इसको पता था अंग्रेज़ कौन कौन सी चालें मेरे खिलाफ चल रहे हैं। उसने तन तनहा अंग्रेज़ों को पे दर पे शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। उसने, किसने? हैदर अली ने तन तनहा हो गया, अकेले, यानी अकेले कोई काम करना हम कहते हैं। उसने तन तनहा ये काम किया, अकेले काम किया। कौन सा काम अकेले किया? अंग्रेज़ों को पे दर पे शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। उसने अंग्रेज़ों को पे दर पे शिकस्तें दी। पे दर पे हो गया यके बाद दीगरे, यानी लगातार, यानी मुसलसल, एक के बाद एक शिकस्त अंग्रेज़ खाते रहे। और इस तरह जो हैदर अली है उसने अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। ये मुहावरा है इधर, लोहा मनवाना, इसका मतलब होता है कायल करना, कायल करना। सन 1782, फिर जब तारीख आई सन 1782 में उसका इंतकाल हो गया। 82 ईस्वी तारीख थी, सन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया। उस वक्त उसके बेटे फ़तह अली टीपू की उम्र 20 साल थी। जो उसका बेटा था फ़तह अली टीपू, उसकी उम्र 20 साल थी। फ़तह अली टीपू, यही है आज का सबक हमें। उसकी उम्र है, टीपू सुल्तान की उम्र उस वक्त 20 साल थी।
یہ آج کا سبق رہا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔